नमस्कार। अब डॉक्टर और साइंटिस्ट भी कहने लग गए हैं कि ये जो कोरोना का वायरस है ये एयरबॉर्न है, यानी हमारे वायुमंडल में आ गया है। तो अब थर्ड वेव से हम कैसे बचें? और थर्ड वेव डॉक्टर भी और साइंटिस्ट भी यही कह रहे हैं कि बच्चों के लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकती है। तो अपने बच्चों को हम कैसे सुरक्षित कर सकते हैं और इस वातावरण को कैसे हम इस वायरस रहित कर सकते हैं? हमारे वेदों में बहुत पहले से ही वर्णन है कि आप इसमें धूम्र चिकित्सा करें। अगर कीटाणु का कोई भी किसी तरह का आक्रमण हो तो धूम्र चिकित्सा यानी यज्ञ चिकित्सा, हवन करना है। कुछ ऐसी जड़ी बूटियों को आपने जलाना है जिसके धुएं में ये सारी इस तरह के वायरस, बैक्टीरिया, कीटाणु जीवित नहीं रह सकते। बहुत आसान है। आपको क्या करना है? 100 ग्राम डेली, एक हफ्ता रेगुलर करना है आपने हवन। 100 ग्राम हवन सामग्री कोई भी आपको मार्केट से मिल जाएगी। बस उसमें क्या करना है, कुछ औषधियां मिलानी है जलाने के लिए। आम की लकड़ियों का प्रयोग करना है। 100 ग्राम हवन सामग्री और उसमें क्या क्या डालना है वो आप नोट कर सकते हैं। आपने 20 ग्राम गूगल डालना है, 10 ग्राम पीली सरसों डालनी है, 5 लौंग डालनी है, 2 कपूर की टिक्की उसमें डालनी है, 5 काली मिर्च, 20 ग्राम गिलोय और 10 नीम के पत्ते। ये कंप्लीट हवन सामग्री है इस वायरस को वायुमंडल से नष्ट करने के लिए। 100 ग्राम आपने हवन सामग्री ली मार्केट से और उसमें ये चीजें सारी मिला लीजिए और इसका अपने घर में हवन कर लीजिए। अपने घर के वातावरण को हर रोज शुद्ध कीजिए, निरंतर 1 हफ्ता। बस किसी श्लोक की जरूरत नहीं है, किसी मंत्र की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। आपने वातावरण की शुद्धि के लिए इन वस्तुओं को जलाना है। जलाने के लिए आप तिल का तेल प्रयोग कर सकते हैं, गाय का देसी घी प्रयोग कर सकते हैं। लकड़ियां आपने आम की लेनी है क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड कम छोड़ती है। उसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य है। मेरे पास ये पुस्तक भी है, यज्ञ चिकित्सा। ये मिरर इमेज की वजह से आपको शायद नाम उल्टा दिखाई दे रहा हो। इसके 136वें पेज पर, वेद का हिस्सा है ये पुस्तक, 136वें पेज पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि अगर कीटाणुओं का आक्रमण हो और महामारी फैल जाए तो वातावरण को आप किस तरह से शुद्ध करें। उसमें कटुरस और तिक्त रस का आप हवन सामग्री में प्रयोग करें। कटुरस और तिक्त रस यानी काली मिर्च, कटुरस में नीम, गिलोय, ये चीजें आप डालें जो जो आपको बताई हैं। और 1 हफ्ता आपने रेगुलर एक टाइम पर, जैसे सुबह 10 बजे या सुबह 11 बजे एक टाइम फिक्स करना है। अपने घर पर कोई भी आप बर्तन ले लें, कोई लोहे का कुछ भी पात्र हो, तसला हो या छोटा हवन कुंड मार्केट से ले आए, या कोई बड़ा बाउल हो स्टील का, उसमें भी आप ये चीजें जलाते हैं। थोड़ा सा करना है। तो हर रोज आपको ये हवन करना है 1 हफ्ता। आप ये सोचिए, अगर ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाए और सारे 1 हफ्ता रेगुलर हवन करें, वातावरण में कितनी शुद्धि फैल जाएगी। इस बैक्टीरिया और वायरस का नष्ट होना संभव है। अच्छा, दूसरी बात, अगर मान लीजिए कोई ये लाभ नहीं हुआ तो हमारा नुकसान क्या है? इसमें कोई भी नुकसान नहीं है। आप इतना तो कर ही सकते हैं, हो सकता है वातावरण से ये वायरस नष्ट हो जाए, हमारे बच्चे सुरक्षित हों, ये थर्ड वेव हम ब्रेक डाउन कर सके, थर्ड वेव तक पहुंचने ही ना पाए हम, तो कितना अच्छा हो जाएगा, पूरा वातावरण शुद्ध हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं आप सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि लोग हवन कर पाएं अपने घर पर। हवन बोले या कुछ भी बोले, आप औषधियों का जलाना बोल दीजिए, औषधि धूम्र चिकित्सा बोल दीजिए, कुछ भी करें, क्योंकि ये कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। इस वातावरण की शुद्धि के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए। तो ये 1 हफ्ता, 1 सप्ताह हम ये धूम्र चिकित्सा का मनाएं अपने घर में और अपने घर को एक सुरक्षित वातावरण दे पाएं। और स्वास्थ्य की बहुत सी जानकारी, योग क्या करना है, उसमें प्राणायाम क्या करना है, फेफड़ों को मजबूत करने के लिए, बच्चों के लिए क्या डाइट होनी चाहिए, बच्चों को हर रोज आंवला किस फॉर्म में आप खिलाएं, प्राणायाम किस तरह से करवाएं, योग किस तरह से करवाएं, वो हमारा YouTube चैनल है अश्विनी गौतम और आयु, फेसबुक है और इंस्टाग्राम है इसी नाम से।